हेलो प्रोग्रामर्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुभव दुबे और ये है हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो प्रोग्रामर्स। तो आज हम लोग बनाएंगे कैलकुलेटर। आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो जो डाइस का था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हम लोग बनाएंगे कैलकुलेटर। उसको बनाने के लिए हम लोग देखें न्यू क्लास में क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल N दबाएंगे और कैलकुलेटर लिखेंगे। तो CALCULATOR कैलकुलेटर नाम की हम लोगों ने क्लास बना लिया। अब हम लोग इसे ओपन करते हैं। तो ये अब पूरा क्लियर करते हैं और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसकी स्क्रीन को। ये अब हम लोग यहाँ पे क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनाता हूँ मैं, क्लास कैलकुलेटर CALCULATOR कैलकुलेटर, इसका ब्रैकेट बनाएंगे। हाँ देखिए गाइज, अब हम लोग जो कैलकुलेटर बनाएंगे वो थोड़ा अलग होगा। हम लोग देखिए इसमें 3 टेक्स्ट फील्ड्स और 4 बटन बनाएंगे। आप उसमें बटन चाहें जितने लगाना चाहें। मैं इसमें सिंपल सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एक और जो होता है उसको, यानी कि क्या होता है वो, डिवीज़न, तो मैं इन सब को सिर्फ लगाऊंगा उसमें। बाकी सब आप लोग अगर चाहें तो लॉग और साइन कॉस वो आप अपने हिसाब से देख के लगा सकते हैं, वो अकॉर्डिंग आपके ऊपर है। मैं आपको बेसिक बता दूंगा क्या करना है। यहाँ पे सिर्फ उसकी बॉडी बनाएंगे और अगले वीडियोस में हम लोग उसके अंदर का मटेरियल और उसके बाद उसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो इस वीडियो में हम लोग बॉडी बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो उसको हम लोग बनाने के लिए पहले तो कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेजेस को। तो इंपोर्ट जावा x.swing swing डॉट एस्ट्रिक लगाने से देखिए गाइस, हम लोग पूरा ही जो स्विंग पैकेज हम लोग पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बार बार हम लोग को स्विंग डॉट कलर, AWT डॉट कलर, स्विंग डॉट लेबल ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया। और दूसरा हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट एस्ट्रिक टर्मिनेटर। अब बाकी अगर हम लोग को कुछ और भी इंपोर्ट करना होगा तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो देखिए गाइज, अब हम लोग ये बना लिया। अब हम लोग पहले तो कुछ बटन्स बना लेते हैं। तो J बटन बनाएंगे, BUTTON बटन, और बटन ये हो गया। अब इसका नाम मैं रखूँगा बटन प्लस, BUTTON बटन, एक से हाँ PLUS प्लस टर्मिनेटर। और दूसरा हम लोग इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ज़्यादा टाइपिंग नहीं करना चाहिए, देखिए करना चाहिए वैसे मैं नहीं करता हूँ। ये इंटर, ये इंटर, ये तो ये हम लोग की पहली प्लस की बन गई। अब हम लोग दूसरी बनाएंगे माइनस की। तो MINUS माइनस। तीसरी हम लोग बनाएंगे, इसकी बनाएंगे मल्टीप्लाई की बनाएंगे, MULTI मल्टी। और आखिरी हम लोग बनाएंगे डिवीज़न की। तो DIVIDE डिवाइड। देखिए गाइज ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 3 टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे गाइज। तो JTEXT टेक्स्ट, सॉरी मैंने टेक्स्ट फील्ड में T बड़ा बना दिया, कैपिटल रखना होता है। तो TEXT टेक्स्ट, FIELD फील्ड। अब देखिए गाइस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया भी लगा सकते हैं। वैसे क्योंकि हम लोग को सिंगल सिर्फ एक लाइन में प्रिंट करनी है तो हम लोग टेक्स्ट फील्ड ही बना सकते हैं। तो पहले मैं टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा text2 नाम की, और दूसरी मैं टेक्स्ट नाम की बना लेता हूँ। तो JTEXT टेक्स्ट, FIELD फील्ड, और इसका बनाएंगे हम लोग टेक्स्ट। अब एक हम लोग बना लेते हैं आंसर के लिए। तो JTEXT टेक्स्ट, FIELD टेक्स्ट फील्ड, और इसका आंसर ANSWER आंसर टर्मिनेटर। ये हम लोगों ने अब आंसर बना लिया। अब देखिए गाइस, अब ये हमारी जो बटन्स हैं ये हम लोगों ने इनको बना लिया। अब हम लोग इसको यानी कि इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो CALCULATOR कैलकुलेटर, और इसका मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे इसका स्कोप बना दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं एक J लेबल ही बना लेता हूँ। तो JLABEL लेबल, LABEL लेबल। ये जो J लेबल है ये हम लोग का, यानी कि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे ही मैं लगा रहा हूँ ताकि हमारी जो सेंटेंस है जो हम लोग को लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल का ही प्रचार कर रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो लिखें और ना चाहें तो ना लिखें, ये आपके ऊपर है। तो न्यू LABEL लेबल, और ये ब्रैकेट लगाएंगे टर्मिनेटर। और एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको अगर कुछ लिखना होता है J लेबल में तो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इस जगह यहाँ पे, तो इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो मैं इसको डाल देता हूँ जल्दी से।
One eternity later. अब देखिए हम लोग यहाँ पे अब जे लेवल हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग कमेंट लगा के पहले लिख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या करना है। तो एफ यहाँ पे हम लोग फ्रेम लिखेंगे, फ्रेम बनाएंगे, FRAME फ्रेम। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेम बनाएंगे। तो फ्रेम के लिए आपको तो पता ही कुछ टाइटल्स होते हैं, सॉरी कुछ मेथड्स होते हैं, हमको उनको मॉडिफाई करना होता है। तो सेट टाइटल में पहला होगा TETTLE। एक सेकेंड, मेरे कंप्यूटर में क्या हो गया ये, सेट TITTLE टाइटल। अब यहाँ पे अभी एक एरर बताएगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों बताएगा। वो एरर इसलिए बताएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड नहीं किया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग को पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो एक्सटेंड करें, या फिर आप यहाँ पे जे फ्रेम बना लें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सटेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। EXTEND एक्सटेंड्स जे फ्रेम, JFRAME जे फ्रेम। ये हो गया गाइस। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो देखिए अब एरर नहीं बता रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, अभी क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ लिखा नहीं ना गाइस, इसलिए बता रहा है एरर। One eternity later. तो देखिए गाइस, हम लोगों ने क्या अपने जो फ्रेम है उसका हम लोगों ने टाइटल बना लिया है। तो हम लोग यहाँ पे इसके सेट बॉन्ड्स लगा देते हैं। तो सेट बॉन्ड्स मेथड से तो BOUNDS बॉन्ड्स, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट, और यहाँ पे अब हम लोग इसमें कुछ इसके पैरामीटर्स दे देते हैं। 100 दे देते हैं स्टार्टिंग में, और फिर 100, फिर 300, और फिर यहाँ पे 350 दे देते हैं। तो ये हो गया गाइस। अब हम लोग यहाँ पे देखिए सेट विजिबिलिटी हम लोग जो इसकी है इसकी ट्रू कर देते हैं, VISIBLE विजिबल। ये हम लोग का जो है इसको ट्रू कर देते हैं। अगर इसको देखिए हम लोग गाइस ट्रू कर देंगे तो ये हम लोग को दिखने लगेगा। अगर हम लोग उसको फॉल्स कर देंगे तो हम लोग को ये दिखेगा नहीं, भले ही हमारा जो प्रोग्राम जो हम लोग का फ्रेम है वो बन चुका हो तब भी नहीं दिखेगा। तो विजिबिलिटी हम लोगों ने इसकी ट्रू कर दी। अब इसको हम लोग रिसाइजेबल भी फॉल्स कर देते हैं। तो RESIZABEL होता है, LE रिसाइजेबल, और इसको हम लोग कर देंगे फॉल्स, FALSE फॉल्स, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो कैलकुलेटर है उसका कोई ऊपर नीचे करे उसको। ये हो गया गाइस। अब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है इसका भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो सेट, नहीं तो हम लोग को ये वाइट ही दिखेगा ना, तो BACKGROUND बैकग्राउंड। और इसको यहाँ पे अगर देखिए गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए AWT है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और करा होता एस्ट्रिक की जगह तो यहाँ भी एरर बता देता, लेकिन अब नहीं बताएगा ये। COLOR कलर डॉट ब्लैक, BLACK ब्लैक कर देते हैं। फ्रेम का कलर ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए गाइस, ये हमारा हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे एक ये सेट डिफ़ॉल्ट जो होता है, क्या एरर बता दिया इसने तो, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, माय मिस्टेक। तो GROUND, हाँ अब ठीक है। हाँ, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती हैं। तो सेट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसको, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन लगा देते हैं यहाँ पे। तो DEEFAULT डिफ़ॉल्ट, CLOSE क्लोज, OPERATION ऑपरेशन, और इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो यहाँ पे देखिए JFRAME जे फ्रेम में हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए, तो FRAME जे फ्रेम, और उसके बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे और कैप्स लॉक ऑन करके EXIT एग्जिट, फिर ऑन, फिर क्लोज, CLOSE क्लोज। देखिए गाइस, हो गया ये हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे जो है टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, तो उसको मैं एक और इंटर करके यहाँ टेक्स्ट फील्ड लिखता हूँ। तो TEXT, इसको देखिए गाइस, अगर हम लोग कमेंट लगा के अगर करते हैं तो उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आगे चल के इसमें कोई एरर मान लीजिए आ गई तो हम लोग उसको शांति से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी हम लोग को। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेकिन टेक्स्ट फील्ड को तो एक्सटेंड नहीं किया ना, तो उसको हम लोग को यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि हम लोगों ने देखिए गाइस यहाँ पे ये देखिए गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे इसको बना लिया है, तो हम लोग को बस यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करना होगा। तो न्यू उसके बाद फिर JTEXT टेक्स्ट, FIELD टेक्स्ट फील्ड, और ये टर्मिनेटर, बस।
तो देखिए गाइस ये भी हो गया। अब हम लोग इसमें फील्ड है, इसको हम लोग कितना दें, 5 दे देते हैं गाइस, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग अब टेक्स्ट इसके कुछ मेथड्स हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं। टेक्स्ट डॉट सेट एडिटेबल EDITABLE एडिटेबल, इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। अब देखिए गाइस ये जो चीज़ है एडिटेबिलिटी, ये हम लोग अगर नहीं भी लगाएंगे तभी भी ये ट्रू ही रहेगा। तो लेकिन मैं इसे लगा देता हूँ ताकि इससे हम लोग की आदत बनी रहे। और अभी मैं जैसे आंसर वाला जो है उसमें मैं एडिटेबिलिटी इसकी फॉल्स कर दूंगा तो उससे कोई आपको नया चीज़ ना लगे, वो इसलिए किया है। तो यहाँ पे अब टेक्स्ट डॉट सेट फॉन्ट FONT फॉन्ट, अब उसका फॉन्ट की बारे, वैसे तो क्योंकि देखिएगा जब हम लोग जो टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे वो बनेगी बहुत छोटी, तो वो हम लोग को समझ नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको बढ़ा करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉन्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर फॉन्ट एस्टेरिक ना लगाते तो हम लोग कोई तो एरर बताने लगता, तो हम लोग को यहाँ पे फॉन्ट लगाना पड़ता। तो ये अब हम लोग को यहाँ पे इसका बनाना पड़ेगा। तो मैं बना लेता हूँ न्यू स्पेस होता है सॉरी, फिर फॉन्ट FONT फॉन्ट, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे ये AREAL एरियल रखेंगे हम लोग, और इसका कॉमा लगा के फॉन्ट इसका FONT फॉन्ट डॉट प्लेन PLAIN। अब चाहें तो आप यहाँ पे प्लेन की जगह बोल्ड कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा चौड़ा आपको दिखेगा, बस यही हो जाएगा। और इसको साइज में 35 रख लेता हूँ और टर्मिनेट लगा देते हैं। ये हम लोग का टेक्स्ट फील्ड का हो गया गाइस। तो ये हमारा टेक्स्ट 1 का हो गया। अब अगर हम लोग को टेक्स्ट 2 का बनाना है तो हम लोग यही रखेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में। तो ये मैंने शिफ्ट दबा के पूरा कॉपी कर लिया और ये यहाँ लगाते हैं टेक्स्ट 2 TEXT टेक्स्ट TWO2 और इसको CTRL भी कर देते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये हो गया गाइस। एडिटेबिलिटी हम लोग को इसकी ट्रू ही रखनी है और साइज हम लोग 5 ही रखेंगे इसका, तो वो सब तो सेम रहेगा। और यहाँ पे इसका साइज जो है मैं उसको साइज को भी गाइस मैं वही रखता हूँ, तो ताकि उससे थोड़ा सही रहेगा। तो इसमें आपको एरर तो नहीं है। तो एक बार मैं इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ। ब्लू जेम गाइस ये बहुत ही सही रहता है। ब्लू जे क्या सभी आईडी में सही रहता है कि यहाँ पे आप लोग अगर कर्सर को ऊपर नीचे करेंगे तो अपने आप वो कोई एरर होगा तो बता देगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी अब बिल्कुल सही है। तो हम लोग एक आंसर का बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को आंसर भी तो शो करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोगों ने आंसर के लिए ये लिखा है, तो हम लोग इसी को बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे इसको। तो ANSWER आंसर, और यहाँ पे गए। अब पहले आंसर ANSWER आंसर इज इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पे TEXT टेक्स्ट FIELD टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो है उसको भी हम लोग 5 रख लेते हैं ताकि हमारी सिमेट्री बनी रहे। ये हो गया गाइस। अब यहाँ पे हम लोग इसका फॉन्ट लिखेंगे, तो मैं पूरा यही कॉपी कर लेता हूँ, मैं पूरा सोच रहा हूँ यही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से तो शिफ्ट दबाया और CTRL-C और CTRL-V, तो ये हो गया। अब इसको मैं आंसर कर देता हूँ जल्दी से। तो देखिए गाइस हमारा जो आंसर है इसमें ये चीज़ हो गया। अब हम लोग इसका एडिटेबिलिटी जो है, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसकी फॉल्स कर देंगे, तो मैं इसकी फॉल्स कर देता हूँ, FALSE फॉल्स। ये हो गया गाइस। अब हमारे जो 3 टेक्स्ट फील्ड हैं ये बन चुके हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे अब बटन बनानी है गाइस। बटन्स जो हमारी हैं वो सब बनाएंगे हम लोग। तो मैं बना लेता हूँ बटन्स भी। तो यहाँ पे ये गए और यहाँ पे BUTTON बटन प्लस की PLUS प्लस की हम लोग बटन बनाएंगे। तो जो हम लोगों ने बटन तो बनाई थी पहले, मैं उसको लेआउट उसका मैं लगा देता हूँ। तो सेट LAYOUT लेआउट, और उसके बाद ब्रैकेट लगा के टर्मिनेटर, और यहाँ पे न्यू, फिर फ्लो लेआउट FLOW फ्लो LAYOUT फ्लो लेआउट, L का यहाँ पे कैपिटल होगा फ्लो लेआउट, और यहाँ पे इसमें पैरेंथेसिस। ये हो गया गाइस। और अब यहाँ पे हम लोग बटन का बनाएंगे BUTTON बटन, फिर यहाँ पे ये टर्मिनेटर, और हाँ गाइस अब यहाँ पे बटन, सॉरी मैंने गलत कर दिया, बटन प्लस लिखेंगे US प्लस बटन प्लस, मुझे पता नहीं आज क्या हो गया। बटन प्लस इज इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पे J बटन JBUTTON बटन, और यहाँ पे फिर
इसको प्लस कर देंगे। जे प्लस बटन जो है तो उसमें हम लोग प्लस भी शो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में उसे शो कर देंगे, तो प्लस ये हो गया। अब मैं इसमें P कैपिटल कर देता हूँ, PLUS प्लस। देखिए गाइस अब ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे इसमें बटन प्लस का जो बैकग्राउंड है उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो BUTTON बटन PLUS प्लस इज इक्वल टू न्यू, नहीं सॉरी सेट, इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे डॉट लगेगा, डॉट सेट बैकग्राउंड BACKGROUND सेट बैकग्राउंड। और इसका जो हम लोग का बैकग्राउंड है इसको मैं कौन सा कलर दूंगा, तो मैं इसे पिंक दे देता हूँ। तो पहले टर्मिनेटर, अब यहाँ पे COLOR कलर डॉट PINK पिंक, गलत हो जाएगा, ये कैपिटल में होता है, हाँ अब ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको पिंक कलर दे दिया और बस ये हो गया। हमारा जो बटन है ये भी हमारी बन चुकी है। 6.5 hours later. तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पे जो प्लस का हम लोगों ने पहले ही बना के रखा था, मैंने माइनस का भी बना लिया। तो उसमें कुछ नहीं करना था, मुझे बस यहाँ पे चेंज करना था इसे माइनस का और यहाँ पे पिंक कलर करना था। और फिर यहाँ पे मैंने देखा ये पिंक कलर यहाँ पे कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बटन बनाने के लिए और डिवाइड बटन बनाने के लिए। फिर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ले रहा है वीडियो, तो मैंने सारा एक ही साथ लिख दिया था। तो देखिए गाइज ये मैंने पैनल बनाया यहाँ पे P टेक्स्ट नाम का, और इसको मैंने इसमें टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसका मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम कैलकुलेटर थोड़ा कलरफुल लगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे P टेक्स्ट 2 बनाई, जिसमें मैंने जो J पैनल बनाया था और उसके बाद उसमें मैंने टेक्स्ट 2 लगा दिया। फिर P+3 इसमें मैंने बटन प्लस लगा दिया, और फिर मैंने P माइनस, और फिर यहाँ पे ऐसे ही करते मैंने यहाँ पे डिवाइड तक बना दिया था सारा। तो देखिए गाइस ये हमारा बन गया, और इसका मैंने सबका कलर चेंज कर दिया था थोड़ा देखने में, यानी कि अच्छा लगे इस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उसको मैंने ग्रीन कर दिया, फिर यहाँ पे जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड उसको भी ग्रीन कर दिया, और यहाँ पे जो हमारे बटन है उसको मैंने रेड कर दिया था, और यहाँ पे ये देखिए रेड कर दिया था। और ये जो हमारा आंसर है गाइस, तो इसमें मैंने यहाँ पे इसको ब्लू कर दिया था ताकि ये अलग लगे सबसे, क्योंकि ये हमारा आंसर है, इसमें हमारा आंसर आएगा। और उसके बाद फिर मैंने सबको ऐड कर दिया था, क्योंकि देखिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पे, मैं सबसे ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया था J पैनल में, J फ्रेम में। तो मुझे यहाँ पे फ्रेम तो जो ऑब्जेक्ट वो तो बनाया नहीं मैंने, तो मैंने उसको ऐसे ही ऐड प्लस कर दिया, ऐड P प्लस, ऐड P टेक्स्ट प्लस, और इसको मैंने सबको इसमें जोड़ दिया है। तो अब हम लोग इसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ CTRL-K या फिर कंपाइल में क्लिक करके, तो इसमें नो सिंटैक्स एरर आ रही। अब मैं इसे CTRL-W करता हूँ और इसे एक बार हम लोग रन करते हैं। तो इसमें मैं गया, मैंने मेन तो बनाया नहीं गाइस, तो मैं इसको मेन बना लेता हूँ ताकि कोई एरर ना, तो यानी कि एरर तो कोई नहीं आएगी इसमें, वो तो अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मेन बना देते हैं तो हम लोग को यानी कि इसके रन करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो पब्लिक स्टैटिक STATIC स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग args ARGS, और ये इसका स्कोप बना दिया। और यहाँ पे हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस इसे कॉल कर देना है। तो CALCULATOR कैलकुलेटर कैल इज इक्वल टू न्यू CULATOR कैलकुलेटर, और ये टर्मिनेटर। तो देखिए गाइस हम लोगों ने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो हम लोगों ने वो हम लोग का ऐसे ही कॉल हो जाएगा। तो ये अब हमारा हो चुका है। हम लोग इसे एक बार CTRL-K दबा के कंपाइल करते हैं और CTRL-W बना के क्लोज और एंटर दबाते हैं। और देखिए अब हमारा वॉइड मेन भी आ गया है। इसमें हम लोग को सिंपली क्लिक करना है और एक बार इधर क्लिक करना है और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए गाइस ये रन हो चुका है, इसमें कुछ बता रहा है। No, God, please, no, no, no. तो देखिए गाइज हमारा जो प्रोग्राम है बन तो चुका है गाइज, इसमें पता नहीं क्या एरर आ रही है। मैंने इसको देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे रिसाइजेबिलिटी मैंने इसकी ट्रू कर दी है। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ तो यहाँ पे इसका साइज आ जाता है। देखिए क्लोज करते हैं हम लोग इसे, और अब हम लोग अगर इसे फिर से एक बार रन करें तो पहले तो ये शो नहीं होगा, देखिए नहीं हो ना। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा अगर रिसाइज करें इसको, तो देखिए अब ये गाइस शो हो गया। तो ये आप बताइएगा मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरे काफ़ी सारे जो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ उसमें ये एरर ज़रूर आती कि यहाँ पे मैं इसको रिसाइजेबिलिटी इसकी मैं फॉल्स कर देता हूँ तो फिर ये इसमें शो नहीं करता है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन बताए तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए वैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो बन तो चुका है। देखिए मैं इधर भी टाइप करूँ
और मैं इधर भी टाइप करूँगा तो सब टाइप हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे करूँ तो नहीं होगा, हमारी जो माइनस, डिवाइड, प्लस और मल्टीप्लाई ये सब हमारा सही से काम कर रहा है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर आपको वो डाउट पता हो या मुझे जो डाउट लगता है वो आपको पता हो तो उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे चल के उसको पर ध्यान रखूं। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और हमारी और भी प्लेलिस्ट हैं उसको भी आप इंजॉय करिए। और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग यानी कि अंदर की बॉडी बनाएंगे। अंदर कहने की इसमें बनाएंगे कि हम लोग प्लस दबाएं तो क्या हो और डिवाइड दबाएं तो क्या हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।